हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। इसको हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी बुलाते हैं। इससे पहले हम लिमिट्स कर रहे थे, जिसमें हमने 2014 तक की प्रॉब्लम्स को देखा था। ऑलमोस्ट अराउंड हमने 11 ईयर्स तक की प्रॉब्लम्स को हमने देखा था। बाकी की प्रॉब्लम्स को भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास एडवांस के एग्ज़ाम के लिए समय कम रहता जा रहा है, उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना चाहते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसमें जो हमारे पास पहली ही प्रॉब्लम है वो है 2016 की, और ये प्रॉब्लम भी पूरी तरीके से डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड नहीं है। हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि डिफरेंशिएशन से डायरेक्टली जो प्रॉब्लम है अब नहीं पूछा जाता है, और ख़ासकर 2016 के बाद से तो इसका कोई भी प्रॉब्लम पूछा ही नहीं गया है डायरेक्टली। तो लगभग 8 साल से 8 ईयर्स से डिफरेंशिएशन के अंदर कोई भी डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं आई है। यही एक हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अगर हम देखते हैं तो 2016 के अंदर इस प्रॉब्लम में क्या बोल रखा था, देखते हैं। लेट f इज अ फंक्शन सच दैट इट्स डोमेन इज अ रियल नंबर r एंड इट्स रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर r। इसी तरह हमें g फंक्शन भी दे रखा है एंड h फंक्शन भी दे रखा है, जिनकी डोमेन एंड रेंज दोनों की दोनों कितनी बता रखी है, रियल नंबर r। बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस सच दैट fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, g ऑफ fx इक्वल्स टू x एंड h ऑफ gx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। देन हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हमारे ऑप्शन आने की संभावना करेक्ट होती है। तो यहाँ पर हम इसे करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, और क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर इन्होंने फंक्शंस को इंक्लूड कर रखा है, तो वैसे भी फंक्शन को जब भी हम किसी भी टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले जो हमें क्वांटिटी गिवन कर रखी है उसको लिख लेते हैं। fx एक तो गिवन कर रखी है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। उसके अलावा बोल रखा है g ऑफ fx दैट इज इक्वल टू x एंड h ऑफ gx दैट इज ऑल्सो इक्वल टू x। अब यहां पर देखते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या ऑप्शंस को पूछ रखा है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, g-2 इज कमिंग इक्वल टू 1/15, तो इसको चेक करने के लिए अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, हमारे पास ये कितना दे रखा है, g ऑफ fx इक्वल टू x। हमने क्या करा, सबसे पहले इस g ऑफ fx इक्वल टू x को ही ले लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, g' fx इंटू, फिर ये इंटरनल वाला ये जो हमारे पास x की जगह fx है, इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। f' इक्वल्स टू x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। ये बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड चल रहा है, और यहां से g' fx इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 1/f' के इक्वल। इसे हम डिनोमिनेटर के अंदर लेकर चले गए। यहां से अब हम थोड़ा सा अगर हिसाब लगाते हैं तो हमसे g-2 की वैल्यू पूछ रखी है, तो x की वैल्यू 2 नहीं लेने के लिए बोल रखी, क्या बोल रखी है, f ऑफ x की वैल्यू 2 लेने के लिए बोल रखी है। तो अगर f ऑफ x की वैल्यू इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अगर हमने कितनी ले ली, 2, तो हमारे पास fx का एक्सप्रेशन तो पहले ही दे रखा है, वो कितना है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। यहां से देख पाएंगे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x हमने कॉमन ले लिया एक्सप्रेशन में से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो x इक्वल टू 0 पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो g' ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए f ऑफ x की वैल्यू तो कितनी हो रही है हमारे पास 2, लेकिन एक्चुअल में इस fx की वैल्यू 2 होने के लिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो जैसे ही आपने x इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट किया, तो इसके अंदर पुट करने से पहले भी हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा, f'(x). तो f'(x) अगर आपने एक बार कैलकुलेट करके रख लिया तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3। और यहां पर अगर हमने f' की वैल्यू किस पर निकाली, x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि हमें g'2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और g'2 जो वैल्यू आ रही है वो 2 इस fx की वजह से किस x पर आ रही है, 0 वैल्यू पर। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू को आपने 0 पुट करा प्लस 3, और फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1/3।
तो हमारे पास g-2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं बैठ पा रहा है सही। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन है जो कि h से रिलेटेड है, 2 ऑप्शन तो h से ही रिलेटेड है और एक h' के ऊपर रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले h वाले एक्सप्रेशन को पकड़ते हैं। हमें क्या बोल रखा है, h ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x। ये पर्टिकुलरली अगर हम देखें फंक्शन का ये पार्ट इन्होंने दे रखा है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर हम समझें g ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है, हमें x दे रखा है, लेकिन यहां पर हमारे पास केवल और केवल g ऑफ x है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने की कोशिश भी करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो हमने क्या करा, इस x को रिप्लेस करा किससे, f ऑफ x से। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा हो सकता है, g ऑफ इस x को रिप्लेस कर दिया हमने f ऑफ x से, तो जहां जहां पर भी x आ रहा होगा वहां पर कितना हो जाएगा, f ऑफ x। हम देख पाएंगे कि जैसे ही हमने इस x को fx से रिप्लेस किया, ये g ऑफ fx अपने ओरिजिनल फंक्शन की वजह से जो कि हमें गिवन कर रखा है, कितनी वैल्यू दे देगा, x। तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा h ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। हम ये बात बहुत इजीली समझ पा रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, उसके अलावा हम इसमें एक बार फिर से x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, f ऑफ x से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा सा बन जाएगा, h ऑफ g ऑफ x को आपने फिर से रिप्लेस कर दिया किससे, f ऑफ x से। तो ये हमारे पास अगेन ये फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 तो हमने इसको इसलिए मान लिया कि क्या पता अभी इन तीनों के तीनों ऑप्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़े, और एक बार और ये हमने इसलिए इसको कैलकुलेट कर लिया कि क्या पता इससे हमारा कुछ h वाला ये जो वैल्यू है कैलकुलेट हो पाए। अगर आप ध्यान से देखें, इसको अभी अगर हम 2 ना मान के इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे लिए और काम ईजी हो जाएगा। वो कैसे, हम देख पा रहे हैं h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, जहां पर इस g ऑफ एफ एक्स को हम फिर से क्या बुला सकते हैं, x। किसके अकॉर्डिंगली, ये जो गिवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास h ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x। अब इसको चाहें तो हम बहुत ही इजीली इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब बस हम डायरेक्टली जो जो हमसे पूछ रखा है वो वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं h ऑफ 0 कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें बोल रखा है तो हम वो यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। हमने अगर h ऑफ 0 की बात करी तो हम बेसिकली सबसे पहले f ऑफ x की बात कर लेते हैं। f ऑफ x कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे हम बेसिकली f ऑफ x के अंदर जितने भी जो x आ रहे हैं उनको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, f ऑफ x से। तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसा सा होगा, x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस थ्राइस टाइम ऑफ x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 और एक 2, ये तो एज इट इज हमारे पास बचता हुआ ही आ रहा है। अब क्योंकि जब हमसे h ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ एफ एक्स करके एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ ही रहा था और हमसे बोला गया है h ऑफ 0 निकालने के लिए, तो बेसिकली हम x को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, 0 से। तो हमने जब ये x को 0 से रिप्लेस कर दिया तो हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है और ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 0 से। तो जैसे ही हमने 0 से रिप्लेस करा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 2 टू द पावर 3, ये टर्म 0, ये टर्म 0 एंड 2 टू द पावर 3 प्लस थ्राइस टाइम ऑफ, यहाँ पर देख पाएंगे ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये बचा केवल 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2, ध्यान से देखेंगे 2 टू द पावर 3 8 हो गया, प्लस 6 प्लस 2, ये टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 16। तो हम देख पा रहे हैं h ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। तो ये हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले जब हमने g-2 निकाला था तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं आ पाया था। अब बात करते हैं हम इस वाले थर्ड ऑप्शन की, h ऑफ g ऑफ 3 की। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब हम h ऑफ g ऑफ x की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमने
h ऑफ g ऑफ 3 निकाला तो बेसिकली हम x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 3 से। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 3, और हमने जैसे ही ये वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करी तो हमें f ऑफ x के एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू 3 से रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो हमने ये रिप्लेस कर दी। कितना हो रहा है हमारे पास, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो रहा है, 3 टू द पावर 3 27 प्लस 9 प्लस 2, और ये टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, 36 प्लस 2 38। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी दे रखी है, लेकिन 36। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो पाएगा। अब अपना लास्ट और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, H-1 जिसकी वैल्यू हमें कितनी बोल रखी है, 666। तो हमारे पास Hx की वैल्यू तो आ ही गई थी, f ऑफ fx। अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया इसको, तो ये कितना हो जाएगा, H-x इक्वल्स टू f डैश fx इंटू f डैश x। अब हमें कैलकुलेट करना है H-1। तो अगर हमने ये H-1 लिख दिया है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, f डैश f ऑफ 1 इंटू f डैश 1। ध्यान से देखेंगे, अगर हम f डैश x की बात करते हैं, f डैश x यहाँ पर आ रहा है, और अगर हमने f डैश 1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो रही है, f डैश, क्योंकि f ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम देखो यहाँ पर चेक करते हैं तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है, 6। तो f डैश 6 की वैल्यू निकालनी है, एंड f डैश 1 की वैल्यू तो अभी आपने कैलकुलेट कर ली है, 6। अगर हम f डैश x से अगर हम f डैश 6 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो f डैश 6 की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 3। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 36, इसमें से अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 37। तो 3 इंटू 37, और ये कितना बैठ रहा है हमारे पास, 1 एंड 2 कॉमन, ये आपका बैलेंस हो गया 1 1 1। तो ये टोटल हमारे पास 111 आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू आ रही है H-1 की 111 इंटू 6, जो कि कितनी हो रही है, 666। और अगर हम देखते हैं H-1 की वैल्यू वो कितनी आ रही है हमारे पास, 666। तो हम देखते हैं इन चारों ही ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो तो एक तो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, और एक ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे वो केवल कितने रह जाएंगे, केवल 2 ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट आएंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।